तो जिन बच्चों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड अभी भी आ रहा है जब वो सीबीएसई का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2023 जुलाई मंथ के लिए, तो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट सेक्शन के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाए। ओके, क्या क्या बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो बच्चे रॉन्ग एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है, स्कूल नंबर है और सेंटर नंबर है, तो अब सीबीएसई ने क्या किया है, स्कूल नंबर हटा दिया है, सिर्फ सेंटर आईडी आपको यूज करना है। तो वो आप बिल्कुल केयरफुली सही तरीके से अप्लाई करें, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो थर्ड है, रेगुलर स्टूडेंट्स जो 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, वो हो क्या रहा है, क्लास 10th एंड 12th वाले वो खुद से ही फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण से उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, उनको स्कूल से जाके फॉर्म फिलअप कराना है। बचते हैं 2022 पास आउट स्टूडेंट। 2022 जो पास आउट स्टूडेंट है, जो जिनका एक पेपर में आरटी है फिर भी वो पास कर चुके हैं, उनके पास क्योंकि 6 सब्जेक्ट था, तो वो इम्प्रूवमेंट सेक्शन में अप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का जो रूल है कि आप कंसेक्यूटिव 2 इयर्स में आपको इम्प्रूवमेंट का 2 चांस दिया जाता है, और आपका वो 2 चांस खत्म हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अभी भी क्वेरी है कि नहीं सर, मैंने सिर्फ एक ही बार इम्प्रूवमेंट दिया था, एक बार मेरा इम्प्रूवमेंट बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सीबीएसई कंटिन्यूअस, मतलब आप बोर्ड एग्जाम देने के बाद जस्ट एक बार और नेक्स्ट ईयर एक बार आप दे सकते हैं। मतलब अगर 2022 वाले हैं तो 2022 के अगस्त में आपने एग्जाम दिया हो इम्प्रूवमेंट का, और फिर कंसेक्यूटिव ईयर यानी नेक्स्ट 2024 में आपको इम्प्रूवमेंट देना था, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो वो बच्चे क्या करें, क्योंकि उनका अभी भी एक पेपर में आरटी है, जैसे कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ्स में, तो वो उनको फर्दर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं बीटेक में या फिर मेडिकल में या फिर और साइंस सब्जेक्ट में। तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एनआईओएस के थ्रू, आप सबको पता होगा एनआईओएस एक गवर्नमेंट का बोर्ड है, वहां से आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करके एग्जाम देके आप एक सर्टिफिकेट, एक जो मार्कशीट है एनआईओ से ले सकते हैं, और उसको सीबीएसई के मार्कशीट में अटैच करके आप कहीं भी उसको शो कर सकते हैं, और वो बिल्कुल मान्य है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप एनआईओ के थ्रू आप अप्लाई करके एग्जाम क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आपका वो आरटी अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आगे अच्छे कॉलेज में या फिर साइंस में नहीं एडमिशन ले सकते हैं। तो हम उन सब बच्चों के लिए बोलेंगे कि आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए एनआईएस बोर्ड के थ्रू। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है जब आपको फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो उसमें फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और क्लास 10th 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, और आधार कार्ड, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए। तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, और जो एडमिशन चार्जेस हैं वो थोड़ा जो फी के अलावा एडमिशन चार्जेस लगेंगे। ओके, तो आप उसके थ्रू, हमारे थ्रू, तो आपको एनआईओएस के थ्रू आप एडमिशन लेके फॉर्म फिलअप करके इसी साल यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, और उसके 45 डेज या 30 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, तो फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और क्लास 10 12 का मार्कशीट चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए। ओके, इसके लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, और एक नॉमिनल चार्ज लगेगा आपको फी के अलावा। आपको उसमें क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका प्रैक्टिकल जो फाइल है वो आपको दिया जाएगा, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा, डाउट क्लासेस लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फॉर्म भी फिलअप करवा देंगे, और आपको एग्जाम तक अच्छे से तैयार कर देंगे ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। क्लियर? तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा, आप लोगों को, जिन बच्चों को, अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि वो आरटी क्लियर कर लें अपना, तो वो kk4pco.in पे जाके, ये यहाँ पे मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे kk4pco.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और एनआईओएस रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th पे यहाँ पे अप्लाई करके, क्लिक करके, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेटा है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे अटैच करके आप हमको सेंड कर दीजिएगा, और हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और आपको आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और जो भी आपको क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे 2024 के लिए अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो ज्वाइनस करके वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो उनका इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों लोग का फॉर्म निकलता है और उनको पता नहीं चल पाता है, जिस कारण से वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, और बाद में उनको रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, और वो परेशानी उनको झेलना पड़ता है।
तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि सर मैं जब सितंबर अक्टूबर में जो फॉर्म निकलेगा 2024 के लिए, उसमें मैं एज ए कंपार्टमेंट अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका कंपार्टमेंट नहीं है, आपका आरटी है, और आरटी का कहीं कोई एग्जाम सीबीएसई नहीं लेती है। क्लियर? क्योंकि अगर आपके पास 5 पेपर होता, अगर एक पेपर में आरटी आता तो आप कंपार्टमेंट में आ जाते और कंपार्टमेंट एग्जाम दे देते हैं। बट आपके पास 6 सब्जेक्ट है, सीबीएसई आपको ऑटोमेटिकली 5 सब्जेक्ट लेके पास करा दी है, और आपके पास सिर्फ इंप्रूवमेंट का ही चांस बचता है। क्लियर? तो आप एनआईओएस का फायदा उठा के एनआईओएस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस भी आपको इंप्रूवमेंट का रिजल्ट, इंप्रूवमेंट का मार्कशीट आपको देगा, जस्ट लाइक सीबीएसई। उस मार्कशीट में सिर्फ आपका जो मार्क्स है, मान लेते हैं केमिस्ट्री का आपने एग्जाम दिया, तो सिर्फ केमिस्ट्री का वहां पे मार्क्स रहेगा, और जो रिजल्ट सेक्शन में रहेगा वो क्रॉस रहेगा, जो आपको सीबीएसई इंप्रूवमेंट का जो मार्कशीट होता है, जस्ट लाइक उसी तरह। और सीबीएसई भी आपको 2 अलग अलग मार्कशीट देती है, एक आपका ओरिजिनल मार्कशीट रहता है, एक आपका इंप्रूवमेंट का मार्कशीट रहता है। उसी तरह एनआईएस भी आपको अलग देगी और सीबीएसई का अलग, दोनों को अटैच करके आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास एक ये सॉल्यूशन है फाइनल, जो आप क्लियर करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था, आप लोग परेशान हैं, और जिन बच्चों का इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, इनको इंप्रूव करना है मार्क्स आईआईटी जेई में बैठने के लिए या फिर एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो बच्चे भी एनआईओएस के थ्रू इंप्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 1 सब्जेक्ट में वो अप्लाई करके वो इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्रेंड। तो ये वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर का, तो वहां पे भी आपको सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है 2022 वाले स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। ओके फ्रेंड, तो ये वीडियो आपके हेल्प के लिए था, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन में बटन दबा के शेयर कर दीजिए। फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।